अस्सलाम वालेकुम। मुझे फ़सी ख़ान कहते हैं और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फ़सी दुबई दुबई। आप सब लोग अपने चैनल पे एक नई वीडियो के साथ वेलकम करता हूँ। सबसे पहले एक भाई जो कंसिस्टेंटली रोमेनिया 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 के बारे में वीडियोस और डिमांड का बोल रहे थे, तो उसके लिए गुड न्यूज़ है और उसके अलावा आप लोगों के लिए भी गुड न्यूज़ है कि कुछ ऑप्शंस आई हैं। ठीक है, जो ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट का है, ठीक है, जो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड मतलब एक सेक्टर है जो बाहर की जॉब्स को ऑथेंटिकेट करता है कि ये ऑथेंटिक जॉब्स हैं, जहाँ से आपका ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट का लाइसेंस भी बनता है, जिसके बेस पे आप ये काम कर सकते हैं। अगर आप उसके बगैर ये काम करते हैं तो ये ह्यूमन स्मगलिंग में और ह्यूमन ट्रैफिकिंग में आता है और आप पे केस भी हो सकता है। तो अंडर द टेबल तो ये काम चल रहा था रोमेनिया का, बट जब तक ऑथेंटिकेट नहीं होता तब तक मैं इस पर वीडियो नहीं बनाना चाह रहा था। और कल परसों में ये ब्रेक हुआ है, मतलब क्रैक हुआ है और ये आया है मार्केट में, तो इस पर मैं आप लोगों के साथ कुछ डिटेल्स शेयर करने लगा हूँ। मैं एक्चुअली वेबसाइट की तरफ इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि यहाँ से मैंने देख के बताना है आप लोगों को। एनीवे, तो कुक चाहिए, शेफ़, ठीक है, और रिसेप्शनिस्ट चाहिए एंड मेड्स चाहिए, कारपेंटर्स चाहिए, ब्लैक स्मिथ चाहिए, गार्डियन चाहिए, मेसन चाहिए, फिश फार्म वर्कर्स चाहिए, वेल्डर चाहिए, कारपेंटर चाहिए, स्टील फिक्सर चाहिए, मेसन ब्रिकलेयर वाले चाहिए, प्लम्बर चाहिए, इलेक्ट्रीशियन अनस्किल्ड लोग चाहिए, कंस्ट्रक्शन इंजीनियर्स चाहिए, फिर ब्लैक स्मिथ चाहिए, फिर ब्रिक वर्क चाहिए, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, जनरल वर्कर, वेल्डर, मशीन ऑपरेटर, पेंटर, केयर टेकर्स जो घर वाले होते हैं, सुपरवाइज़र और कारपेंटर। ये कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है। लाहौर की दो बड़ी मैन पावर जो एजेंसीज हैं उनके पास ये है। उनमें से एक के साथ हमारा डील चल रही थी, कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, ठीक है। मंडे जो कमिंग मंडे आ रहा है, इसमें सीवी बेस्ड सिलेक्शन होगी, आपको आना पड़ेगा, ठीक है। और ये चीज़ आपको मतलब आप ये अवेल कर सकते हैं। अब कुछ रोमेनिया से रिलेटेड मैं आपको बता दूं, मेरे नोटिस में ये था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि ये रोमेनियन स्टेट जो है ये शेंजन है, बट शेंजन स्टेट नहीं है, लेकिन यूरोप में आता है, ठीक है। इवन मैं चेक कर रहा था, बुल्गारिया भी बीच में उसमें था, शेंजन स्टेट्स में था, लेकिन अब नहीं। और अब शेंजन स्टेट्स हैं वो लेटेस्टली जो मैंने देखा वो 26 रह गई हैं, ठीक है। ये 27-28 थे किसी टाइम में, आज से साल डेढ़ साल पहले। तो बुल्गारिया को तो हमने डिस्कस करना नहीं ना, वो हमारा काम है, हमारा काम है रोमेनिया से रिलेटेड। तो ये शेंजन स्टेट है या यूरो में, और मेरे ख्याल से यूरो में तो नहीं होगा, यूएस डॉलर या यूरो में, इसमें से किसी एक में सैलरी मिलेगी। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं जब मोबाइल से यही वेबसाइट चेक कर रहा था तो इसमें यूरो रिफ्लेक्ट हो रहा था, और जब मैं लैपटॉप से चेक कर रहा था तो इसमें यूएस डॉलर चेक कर रहा था। खैर, ये जब आप आएंगे तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। आपके माइंड में इतना होना चाहिए कि आपकी एवरेज पाकिस्तानी सैलरी 70,000 से 1 लाख 1.5 लाख इस रेंज में लग सकती है, डिपेंड करता है आप किस ट्रेड में जाते हैं, ठीक है। मतलब 60 टू 150-140 के रेंज में आपकी सैलरी लग सकती है, भले आपको डॉलर्स में मिले, भले आपको यूरो में मिले, आपको मतलब कन्वर्ट करके ये आपके माइंड में होना चाहिए। और एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्ट और फूड आपको कंपनी प्रोवाइड करेगी। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर गिवन होगा, उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और आपको मैं रेफ़र कर दूँगा, ठीक है, उन ऑफिस में जिनके साथ हमारी बात हुई थी और जहाँ से आप ये चीज़ें अवेल कर सकते हैं। सीवी बेस्ड सिलेक्शन होगी। अच्छा, अब इसमें आपके माइंड में कुछ चीज़ें आ रही होंगी, वो चीज़ें ये होंगी, यार ये फेक काम है, ऐसा कुछ नहीं है, ये फेक है। तो ये वेबसाइट फेक हो सकती है, ठीक है। ये वेबसाइट, एक मिनट, वेबसाइट इधर नज़र नहीं आ रही होगी, यहाँ, ये जिनको थोड़ी बहुत समझ है उनको समझ आ रही होगी कि मैं क्या कहने लगा हूँ। ये ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट, ये इस पे गिवन है और इसका काम ही मैं ज़्यादातर पकड़ता हूँ और यहीं से मैं लोगों के साथ एग्रीमेंट्स करता हूँ। क्यों? क्योंकि कल परसों हम क्लेम कर सकें कि यार ये चीज़ यहाँ से हमने प्रोसेस कराई थी, मतलब खुदा न खासा अगर ऊंच नीच होता है, इन दैट केस मैं कहने लगा हूँ, ठीक है। और ये इस पे गिवन है, अगर आप इसमें खुद किसी के साथ आपकी बात बन पाती है तो वेल एंड गुड, आप वहाँ से करें। अगर आपको हमारे थ्रू ये चीज़ मिलती है और अगर हमारे थ्रू ये चाहिए, क्योंकि हमारे उनके साथ एग्रीमेंट्स हैं, ठीक है, तो आप हमारे थ्रू भी जा सकते हैं। तो
और मैं आपको रेकमेंड भी ये करूँगा कि आप हर उस काम में, हर उस जॉब में कोशिश करें कि जाएं जो ऑथेंटिकेट हो, जो ये इमिग्रेशन करें, जो ये वेबसाइट ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट, ये पाकिस्तान की एक वेबसाइट है, ऑर्गेनाइजेशन है, इनफैक्ट वेबसाइट नहीं कहना चाहिए, ये ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ से आप अटेस्ट कराते हैं, जहाँ से आपको अटेस्टेशन मिलती है, ऑथेंटिकेशन मिलती है, उसके बाद आप न्यूज़पेपर में ऐड लगा सकते हैं, ठीक है। आपको परमिशन नंबर मिलता है, आपका लाइसेंस ओवरसीज़ का वैलिड होना चाहिए और आपकी कोई कंप्लेंट नहीं होनी चाहिए, और यहाँ पे आप सारी चीज़ें कर सकते हो। खुदा ना खास आपके साथ यहाँ पे कोई ऊंच नीच होती है तो आप उस लाइसेंस होल्डर के अगेंस्ट यहाँ पे कंप्लेंट भी कर सकते हैं इस इदारे के थ्रू, तो वो उसको सस्पेंड भी कर देगा और आपका केस रजिस्टर्ड भी हो जाएगा और आपके पैसे रिकवर होने के भी चांसेस हैं ज़्यादा। क्यों? ये उनका सस्पेंड इनवैलिड कर देते हैं और होल्ड कर लेते हैं। तो जो बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने लाइसेंसेस बनाए हुए, क्योंकि लाइसेंस पे लाखों में और करोड़ों में पैसे लगते हैं, ये ऐसे कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं होती। तो आज तक यहाँ पे डिस्प्यूट्स भी चल रही होती हैं, हेडलाइंस वगैरह टाइप की चल रही होती हैं। ये जो पटरी चल रही है दो, ये इसमें एक जिनकी रिजॉल्व हो चुके हैं, जो न्यू अपडेट्स, और एक की जो कंप्लेंट्स वगैरह उनका जो चल रहा है, जो सॉर्ट आउट हो गया वो, ठीक है। ये दो चीज़ें यहाँ पे चल रही होती हैं। तो एनीवे, इट्स पार्ट ऑफ बिजनेस एंड इट्स पार्ट ऑफ वर्क कि कहीं पे आपका काम ठीक हो पाता है, कहीं पे नहीं ठीक हो पाता, या आपको खुद देखना पड़ता है कि आपको कहाँ पे काम करना है। बताने का पर्पज़ ये है कि इसके थ्रू ही, मतलब यहाँ पे जो चीज़ रिफ्लेक्ट, अब मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पे जो चीज़ है वो 100% ही ठीक है, बट मतलब आपके चांसेस ऑफ फ्रॉड या चांसेस ऑफ स्कैम बहुत कम हो जाते हैं इसके थ्रू, क्योंकि अगला बंदा इस पार्टी के साथ, इस इंस्टीट्यूट के साथ रजिस्टर्ड है, तो उसको थ्रेट होता है कि यार मेरा वहाँ पे कुछ सस्पेंशन ना हो जाए या मुझे कुछ लॉस ना हो जाए। और यहीं पे ही एक और डिमांड है, उनके साथ भी हमारी बात चल रही है, वो पोलैंड का है। और पोलैंड आप सब लोगों को पता है कि वो शेंजन स्टेट है, ठीक है, कि अगर आपके पास पोलैंड का वर्क परमिट है तो आप बाकी शेंजन स्टेट्स में ईजिली विदाउट एनी वीज़ा आप ट्रैवल कर सकते हैं। जो 26 शेंजन स्टेट्स हैं, जस्ट आपने टिकट लेनी है ट्रेन की या एरोप्लेन की और आप चले जाएंगे, उसका ये एज आपको हो सकता है। और इन सब चीज़ों के अलावा मैं अक्सर कहता रहता हूँ कि पाकिस्तान में पाकिस्तानी पासपोर्ट पे वर्क परमिट्स का लगना बड़ी कंट्रीज़ के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, और अगर कोई होता भी है तो वो 10 या 20% काम होता है, वो इसी तरह का ही थोड़ा बहुत काम आता है। अब ये भी सारे बंदे जा पाते हैं, नहीं जा पाते, किस तरीके से जाएंगे, क्या हिसाब होगा, और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह कि पेमेंट का हमारे अभी इनके साथ डिसाइड नहीं हुआ। ऑफकोर्स जब आप CV और डॉक्यूमेंट्स लेके आएंगे और जब आप रेडी हो के आएंगे इंटरव्यू के लिए, तो मंडे से ये जो कमिंग मंडे आ रहा है, मैं डेट देख लूँ, मतलब डेट क्या बन रही है, जो कमिंग मंडे से आ रहा है, इधर चला गया कैलेंडर, ये कमिंग मंडे आपका आ रहा है, अल्लाह आपका भला करे, 2 नवंबर को। तो 2 नवंबर से, ठीक है, 2 नवंबर से 7 नवंबर तक, ओके, ये इंटरव्यूज़ की डेट्स हैं और ये चलते रहेंगे, और 9 to 6 के टाइम में आप आ सकते हैं। कोशिश करें पहले आपकी हमारे साथ बात हुई पड़ी हो तो अच्छी बात है, हमने पहले स्लॉट लिया होगा हमारे, और हम कोशिश करेंगे कि हमारे जो क्लाइंट्स हों या जो हमारे फॉलोअर्स हों जो हमारे थ्रू जाएं, उनका हम 4 या 5 का बैच लेके जाएं, मतलब इंटरव्यूज़ कंडक्ट कराने के लिए हमारे टीम के लोग आपके साथ होंगे। इंडिपेंडेंट भी आप जा सकते हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट मतलब आप एक बंदा जाते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप हमारे थ्रू जाएँ, मुझे ये होता तो मैं आपको ना बताता कि ये डिमांड है, ऑथेंटिक डिमांड है, आप खुद भी जा सकते हैं, ठीक है, तो मैं ये ना बताता अगर मुझे ये लालच होता है, मेरे माइंड में होता। बट मैं जस्ट बता रहा हूँ कि अगर आप ग्रुप के थ्रू जाते हैं या अगर आप हमारे थ्रू जाते हैं, तो क्योंकि हमारी उनके साथ बात हुई पड़ी है, तो आपको पेमेंट का और जो प्रोसेस का प्रोसीजर है वो थोड़ा सा कंफर्टेबल होगा, मतलब उसमें चांसेस ऑफ कुछ मिसकंडक्ट का बहुत लेस हो जाएगा, और उसके हमारे मतलब बीच में रिस्पॉन्सिबिलिटी और गारंटी होगी। एनीवे, ये कुछ अपडेट थी भाई, अब आप नीचे कमेंट कर देना और थैंक्स बोल देना, ठीक है, क्योंकि मेरे जोन से काम बाहर का था, बट मैं स्टिल इस पर नज़र रखा हुआ था, क्योंकि मेरे पास ये बहुत पहले का आया हुआ था, 2-3 हफ्ते पहले का था, लेकिन मैं चाह रहा था यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाए, देन मैं उस पर बात करूँ। और पोलैंड का भी हम करेंगे, पोलैंड का भी इस वीडियो में कोई बात इसलिए नहीं करनी क्योंकि पोलैंड की कुछ बातें चल रही, वो एडवांस पेमेंट का कुछ कह रहे हैं जो कि हम नहीं देना चाहते, जिस पर अब हमारी कुछ बातें होनी है कि आप गारंटी चेक ले लो, कुछ भी कर लो हमारे से और काम करके दो, तो हमारा क्लाइंट या हम पेमेंट करेंगे। ये भी बातें हमारी चल रही है, तो ये जैसी माइंड अप होती हैं तो उस पर भी फिर मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करूँगा।
तो आई थिंक लाइक तो बनता है, लाइक ज़रूर करें अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया, और चैनल सब्सक्राइब करें अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, और बेल आइकन दबा दें, ठीक है, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। तो फिर मिलते हैं किसी और टाइम एक और वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, और अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। और मुझे काफ़ी सारे लोग कहते हैं आप हर वीडियो में ये ज़रूर बताते हो कि भाई आपकी पेड अपॉइंटमेंट्स है। पता है आपकी पेड अपॉइंटमेंट्स है, बताना ही पड़ता है कि अगर कोई नया बंदा है जो कि पिछली वीडियोज़ को देख के बगैर ये वाली वीडियो ही देख रहा है, तो उसको पता चले। आपने जस्ट प्रोसेस कराना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दें, प्रोसेस करा दें, दैट्स इट। लंबी चौड़ी बातें करनी है, ये जॉब्स भी हैं, ये जॉब्स में कौन कौन सी जॉब्स है, ये वो तो उसकी पेड अपॉइंटमेंट है, फ़ोन कॉल की 500 पाकिस्तानी रुपीज़ की, और ऑफिस की 2000 पाकिस्तानी रुपीज़ की अपॉइंटमेंट्स हैं, जो कि प्रायर आपको पे करना होता है, फिर आप हमसे बात कर सकते हैं या हमें मिल सकते हैं। जस्ट प्रोसेस कराना है, व्हाट्सएप पे डॉक्यूमेंट्स भेजें, और अगर कहीं पे पेमेंट वगैरह करना है तो आप वो पेमेंट करें और आपका काम हो जाएगा। तो मिलते हैं किसी और टाइम, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, बाय एंड टेक केयर।